इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई शाह को असाधारण रूप से धार्मिक दिखने का, मौलिक दिखने का, नैतिक दिखने का नाटक करना पड़ता है ताकि जो ईश्वर के भक्त हैं उन्हें लगे हाँ यही तो है हमारा मसीहा। जी हाँ, यही खेल आरएसएस बीजेपी ने खेला, यही खेल नरेंद्र मोदी और आदित्यनाथ ने खेला है और यही खेल आज देश की बर्बादी का कारण बना है। एक कहावत कही जाती है वैश्विक जगत में कि अमेरिका पर भरोसा मत करिए, अमेरिका कभी किसी का सच्चा दोस्त नहीं हो सकता है। वो सिर्फ अपने मुनाफे के लिए काम करता है और उसके लिए किसी को भी खत्म कर सकता है। कमोवेश यही चीज आरएसएस बीजेपी मोदी के लिए कही जाती है कि वो किसी के नहीं है, वो असल में सिर्फ अपने लिए जीते हैं। क्यों? क्योंकि ये अंग्रेजों के गुलाम रहे, अंग्रेजों के सेवक रहे, मुखबिर रहे, तो इनसे आप उम्मीद कैसे कर सकते हैं? जी हां, इन्होंने हमारे देश के तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के खिलाफ मुखबिरी करा के उन्हें सजा दिलवाई, फांसी दिलवाई, मरवाया। ये वो लोग। इसका मैं जिक्र क्यों कर रहा हूं आप कहेंगे, क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि इस समय हम आजादी के पहले की बात करने लगे? तो बात करने की जरूरत क्यों पड़ी, इसको समझने के लिए हमें बहुत सारी चीजें देखनी है। सबसे पहले मैं शुरू करता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने Hey, business owner, tired of waiting? बड़ा सवाल उठाया और वो सवाल उठाया इस फोटो के साथ। ये नरेंद्र मोदी और चाइना के प्रेसिडेंट की फोटो है साथ में। और स्थिति क्या हो गई? भारत, नरेंद्र मोदी कहते थे जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे कि चीन को लाल आंख दिखाओ, चीन को ये करो। जब प्रधानमंत्री बन गए तो लाल आंख दिखाने की बजाय लाल सलाम कर रहे हैं। और जब लाल सलाम कह रहे हो तो आप समझ सकते हैं ये भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, भौगोलिक संप्रभुता और अखंडता जो हमारी सर्वोपरि है उसको इन्होंने खतरे में डाल दिया। यही बात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कही और उन्होंने यही बड़ा स्पष्ट रूप से बताया कि किस तरह से आज हमें खुश होना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश को राजीव गांधी ने, नेफा जो होता था वो चाइना से छीन के भारत का हिस्सा बना दिया। वह महान दिन है। मिजोरम को भारत का हिस्सा बना दिया, वह महान दिन था। तो इसलिए उस सलामी के साथ मैं कहता हूं, इन्होंने चीन जो है अरुणाचल के बॉर्डर पर 90 नए गांव और बना दिए, 90 गांव उसने बना दिए और टोटल 628 गांव उसने इस बॉर्डर पर तैयार कर दिए हैं। नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये विलेजेस मोदी के जैसे वाइब्रेंट विलेजेस उस स्टाइल में का प्रोग्राम का हिस्सा नजर आते हैं। तो अब आप समझ लीजिए भारत क्या जो इस तरीके से फंड खर्च किया जा रहा है उसकी बजाय ये कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में जहां 75 गांव सुधरने थे वो तो नहीं किया गया, लेकिन दूसरे ये कर रहे हैं। ब्रह्मपुत्र नदी पर चाइना बांध बनाता जा रहा है और कुछ कर रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा बांध बना रहा है। भारत के लिए सबसे ज्यादा खतरे की बात है। इसके अलावा विदेश मंत्रालय अपने जवाब में कह चुका है कि चीन 14वीं पंचवर्षीय योजना को अपना रहा है और हम उसके हिसाब से वो पूरी चीजें कर रहे हैं। इसका मतलब है मोदी सरकार ने सरेंडर कर दिया है चीन के आगे। यह बात पूरी तरह साबित हो जाती है। तो यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत हमारा आज इस तरह असुरक्षित हो रहा है। इंदिरा गांधी चीन से छीनकर सिक्किम भारत का राज्य बना देती हैं। राजीव गांधी नेफा को छीन के भारत का अरुणाचल बना देते हैं, मिजोरम बना देते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी वो चाइना को सौंपने का हर काम कर रहे हैं। क्या देश सुरक्षित हाथों में? सोचिए
चलिए सुरक्षित हाथों की बात कर लेते हैं। बहुत हुई महिलाओं पर वार, नारी पर वार, अब की मोदी सरकार, यही कहते थे ना। तो साहब ऐसी महिला को उन्होंने अब की बार गार्बेज देश की सरकार। राजधानी दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया है, जो कहती है, उसका ट्वीट है कि अरविंद केजरीवाल अपना बर्थडे नहीं मनाता है। क्यों? क्योंकि उसकी अम्मा का जो घटना का वीडियो है वो नहीं दिखाती हैं। मतलब आप समझिए, किसी के माँ बाप के संभोग का वीडियो वो देखना चाहती है, तो इससे ज्यादा और बुरी स्थिति क्या हो सकती है। वो महिला जो प्रियंका गांधी के लिए कितने गंदे गंदे शब्द बोले थे, उन शब्दों को मुंह में लाते वक्त हमें लाज आती। हम रणबीर अहमदाबादिया को तमाम चीजें लानते मनाते दे रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा लानत और मलानत दोनों रेखा गुप्ता को दे सकते हैं। जिसके ये संस्कार हो वो नरेंद्र मोदी की पसंद है। और इसको लेकर अखबारों ने जो छापा है वो आप देखिए। प्रधानमंत्री के 4 अमृत स्तंभों में पूरी तरह फिट बैठती हैं रेखा गुप्ता। अब प्रधानमंत्री के ये यदि स्तंभ में तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये असल में मोदी गलत है और यही करके इन्होंने अपने आप को किया है। मोहन भागवत कहता है कि भव्य भवन की तरह संघ कोलगेट का छोटा पैकेट, मोहन भागवत। यानी इसका मतलब है मोदी कोलगेट। संघ के कार्य भव्य नहीं है, वो इस देश के दुर्भाग्य। और वो ये कहते हैं कि संघ की दशा तो सुधर गई, अब दिशा सुधारनी। देश खलास हो जाएगा, तो कैसे दिशा सुधरेगी? संघ की दिशा क्या है, इसका एक उदाहरण दे देता हूं। संघ की दशा यह है कि एक व्यक्ति जो संघ से जुड़ा हुआ था, वो एक 5 साल की बच्ची के साथ, रमेश सिंह नाम, 2003 में इस गार्बेज हाथों को चला गया है। और उस पे ये आप देख सकते हैं। तो इसने 2003 में 5 साल की एक बच्ची से रेप किया, 10 साल की सजा। सुप्रीम कोर्ट भी फेल, सीबीआई फेल, ईडी फेल, इलेक्शन कमीशन फेल। फिर इसने 8 साल की बच्ची से हैवानियत, स्कैम, और उस मामले में इसे फेल, मौत की सजा शाह दी, फेल, क्योंकि ईडी वो मर गई फेल, थी। सब फेल। उसके बाद भी कोर्ट भी फेल, उसको हाई कोर्ट से बरी करा दिया गया। मिलिट्री फिर 2025 एक्शन में की जरूरत वो खड़ी हो गई है। उज्जैन जाता है, फिर जयपुर जाता है, और उसके बाद में प्रयाग में आकर के अपने पाप धुलने को आता है। क्यों? क्योंकि एक 11 साल की बच्ची के साथ वो रेप करता है, उसका मर्डर कर देता है, वो मर जाती है। अब आप सोचिए, और ये करके जाता है और गिरफ्तार। तो ये कैरेक्टर है जिनका, जो ऐसे लोगों को पसंद करते हैं। आपको याद होगा नरेंद्र मोदी के ईवीएम स्कैम से हाउस में सब गार्बेज इकट्ठा हो गए। आईआईटी में पढ़ने वाली उस मतलब मोदी के समर्थक की बेटी थी, उसके साथ कैसे उन्होंने गैंग रेप किया था, और ये सब करके भाग गए थे। कांग्रेस ने उस मुद्दे को लेकर के प्रोटेस्ट किया, सब कुछ किया, तो कांग्रेस अध्यक्ष के ही खिलाफ, अजय राय के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का काम शुरू हो गया। कांग्रेस को नुकसान नहीं है, दूसरी पब्लिक को नुकसान है। कांग्रेस तो आएगी नहीं आएगी तो दूसरी बात है। वो मोदी ने तो देश को खलास कर दिया। वो सबूत नहीं दे रही है, वो मेडिकल रिपोर्ट नहीं सबमिट कर रही है जो उस लड़की की हुई थी। कांग्रेस ने कुछ भी गुमाने का नहीं है, लेकिन पब्लिक तो देश को तो गुमाने का है। सुरक्षित है न देश की सीमाएं सुरक्षित, और धन भी सुरक्षित नहीं है, कुछ भी सुरक्षित नहीं है। मोदी फेल, ऑल्सो फेल। विदेशी निवेशक 100% हार्ड ट्रूथ रिपोर्ट। और अमेरिका किस तरह से हम पर टैरिफ लगा के हमारी लूटने का काम कर रहा है, और फिर ये खेल चल रहा है। अमेरिका देश चलाने की उसने उसको राजीनामा दे के वो चला जाना चाहिए, इसको एक मिनट भी रहना नहीं चाहिए। अब जब रसिया हारने के करीब पहुंचा तो रसिया से सौदा कर लिया और यूक्रेन को खत्म करने के काम में लग गया। इसी तरीके से वो मोदी का एक भी डिसीजन अच्छा नहीं है। एक समय में पाकिस्तान को फंडिंग करता था भारत के खिलाफ, झूठ बोलता है साला। उसके बाद में
खेल करता था। एक समय में भारत में जो मोरारजी देसाई और जॉर्ज मोरारजी देसाई फर्नांडिस अच्छा था, जैसे लाल बहादुर शास्त्री तमाम अच्छा था। सारे जो तथाकथित समाजवादी नेता थे, उनको लोहिया के जयप्रकाश नारायण और ये सब उनको फंडिंग करता था। और उसके बाद में इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ पूरा काम किया। इंदिरा गांधी भी अच्छी थी, तो राजीव इस भी तरह अच्छा से था। ये खेल करते हैं। अभी पीछे के समय से अभी नरेंद्र 10 मोदी साल को फंडिंग कर रहा में था, तो ट्रंप सब ने आकर सब के वो बिगड़ गया। 182 करोड़ रुपया जो दे तो रहा था कोर्ट वाले इसके भी लिए, वो रोके। बिकाऊ हो गए, लेकिन आप समझिए सुप्रीम कोर्ट भी कितना फेल बड़ा हो खेल गया, चल रहा था। इलेक्शन कमीशन कि फेल हो गया, कांग्रेस सीबीआई फेल हो स्थिर गया, ना हो, ईडी फेल क्योंकि हो गया, कांग्रेस स्थिर होगी तो कैपिटलिस्ट ये पूंजीवादी देश व्यवस्था गार्बेज नहीं हाथों में होता। चला गया। इसलिए ये सब किया जाता। तो यह आपको जानना जरूरी था, इसलिए मैंने बताया। बहरहाल देश में क्रांति होगी। राहुल गांधी अपने निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली आए हुए। रायबरेली में वो यहाँ के युवाओं से मिलते हैं। उनके लिए जो दलित और दूसरे समुदाय के वंचित समुदाय के बच्चे हैं, उनके लिए एक हॉस्टल का वो उद्घाटन करते हैं, लोकार्पण करते हैं और उसके बाद उनके साथ में चर्चा करते हैं। किसी को नौकरी की आज उम्मीद नहीं, पड़ जरूर रही, क्योंकि उन्हें नहीं लगता है कि इस देश में अब वो हालात युवाओं को जॉब मिलती नहीं है। 100 बच्चों से उन्होंने साला बात की, झूठ 100 बोलने में सिर्फ वो एक बच्चा 10 साल बोला से झूठ कि बोलता कुछ है, उम्मीद हर रोज नया नया नहीं। झूठ, बाकी किसी को उम्मीद नहीं रही। और एक झूठ यानी पहुंचे देश बाद में नया की झूठ क्या शुरू। हालत कर दी। आपके किसने बच्चों का जन्म भविष्य दिया क्या है? कर दिया। इसी तरह वो महिलाओं से मिले और दूसरे वर्ग से मिले, सभी हतोत्साहित नजर आते हैं सरकार से कुछ। इसीलिए सरकार धर्म का पूरा आडंबर करती है। कुंभ में जो आडंबर हुआ आपने देखा, कैसे कुंभ के उसमें जो पानी आपको हिटलर से नहा के जर्मनी आते साफ हो आप गया, कहते हैं गंगा मोदी मैया से में इंडिया पवित्र साफ हो हुआ है, जाएगा। वो असल में 100% ने अपनी ट्रू पूरी जांच में स्टेटमेंट, माना नो है चेंज नो कि ट्रांसफरेबल। वो पानी इस योग्य ही नहीं है कि उसको कुछ भी नहाया जा सके, आचमन किया जा सके, कुछ किया जा सके। और भगवा पहन के ड्रामा करने वाला उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, बाओ वो सदन में जिस तरह की भाषा कटमुल्ला से लेके वो सब कुछ फेल। बोलता है, उर्दू को गाली देता है, उसका खुद का ज्ञान उससे वो भी पता गार्बेज चलता है। कि जिसे ये नहीं पता है कि उर्दू 100% भारतीय भाषा है, तो आप समझ सकते हैं। तो ईवीएम स्कैम से सब गार्बेज इकट्ठा हो गए एक साथ सब गार्बेज होगा हो गया। कैसी बात कर रहा है ये मुख्यमंत्री? यानी क्या है आप समझ सकते हैं। उसने कहा कि गंगा का पानी बद से बदतर है। अब आप समझ सकते हैं। तो इस तरह की स्थिति है, सही आंकड़े नहीं है, हर चीज झूठ बोली जा रही है, मरने वालों से लेके लापता लोगों के नाम छिपाए जा रहे हैं। अभी भी वहां हजारों लोग लापता है, उनकी गाड़ियां खड़ी हैं, सब कुछ खड़ा है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं हो रहा। तो आप समझ लीजिए इस देश को किस स्थिति में लेके आके खड़े हो गए ये झूठे लोग। कुंभ डेढ़ तो मेला हो राहुल गया। गांधी जब वहां जाते हैं तो बताते हैं कि शायद ये पाप की सरकार नहीं आती यदि मायावती ने साथ दिया होता, बहुजन के हितों में साथ दिया होता, पिछड़ों के हितों में साथ दिया होता, वंचितों के लिए साथ दिया होता। लेकिन मायावती की यह भी स्थिति है कि वो मजबूती से लड़ती भी नहीं है। मायावती भी ठंडी हो गई है, भाजपा को पैसा दे दिया, क्या किया उसने मोदी ने? भाजपा को जिताने के लिए वो क्यों लड़ेगी भाई? वोट We are part. यानी वो बहुजन के हितों के लिए काम नहीं करती। आप देखिए हाथरस में दलित बच्ची के साथ जो हुआ, क्या मायावती गई? नहीं गई। प्रयागराज में हुआ, गई? नहीं गई। अभी हाल के दिनों की घटनाएं हैं, जहां लखीमपुर खीरी में हुई घटनाएं, नहीं ईवीएम गई। स्कैम से सब इसके अलावा प्रदेश गायब में हो गए। तमाम घटनाएं, दलितों पर अत्याचार हो गए, आदिवासियों पर अत्याचार हो गए। मोदी ने तो कुछ चला है अभी, अच्छा चला है अभी नहीं, उसके लिए तो बिगाड़ दिया सब। वहां गया कौन? ईवीएम स्कैम ने बिगाड़ा, मोदी ने बिगाड़ा, देश चला राहुल गया, गांधी, कांग्रेस पार्टी, रुपया चला गया, जीडीपी चला गया, शेष तो कोई नहीं, सब चला गया। सब अब तो बाकी। अब तो भगवान बचाए ऐसी प्रार्थना करो। तो राहुल गांधी जब
रायबरेली में भी उस दलित पर अत्याचार हुआ। राहुल तो सेकंड महात्मा गांधी है, राहुल तो बहुत ट्रूथ लीडर है, राहुल को सौंप देना चाहिए अर्जेंट, नो वेस्ट ऑफ टाइम। कि क्या हो रहा है और किस तरीके से जिन्होंने देश आजाद कराया, जो देश के लिए मरे खपे, उनका अपमान हो रहा है। उन्होंने बेनी माधव की प्रतिमा, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार क्या करते हैं, वो शहीद स्वतंत्रता संग्राम सब एकता होकर मोदी को उखाड़ दो और राहुल गांधी को सौंप दो, देश बच जाएगा। नहीं बचने का कोई सवाल नहीं, देश चला जाएगा, बांग्लादेश जैसी पोजीशन होगी। किस तरह का भारत बना दिया है, नफरत का भारत हो या नफरत का भारत, और देश चला जाएगा, किसी के हाथ में भी नहीं रहेगा। क्रांति होगी, मिलिट्री शासन होगा, बांग्लादेश जैसी पोजीशन होगी, 57.4% यानी 57.4%। आज देश को कोई बचा नहीं पाएगा। बेकार है, किसी योग्य नहीं है। क्यों? चलाने की तो बड़े बड़े ख्वाहिश नहीं है, एजुकेशन को स्किल नहीं है, और झूठ बोलते हैं ऐसा लोग तो चलता है। बर्बाद करने की बात, एक मिनट भी नहीं चलेगा। वही रेखा गुप्ता 10 साल बिगाड़ दिए, कि जेएनयू को और बंद कर दीजिए। 142 करोड़ पॉपुलेशन, तो प्रॉब्लम होगा ना। जब टाइम जाएगा तब प्रॉब्लम, ज्यादा प्रॉब्लम होगा। महासचिव भी रही है अलका लांबा जब अध्यक्ष होती थी। अर्जेंट डिसीजन, आप सोचिए, निकालो मोदी, शाह, राजीव, खुद उसको सुप्रीम कोर्ट जज, करने की बात कहती है। सारे सब बिक गए हैं। क्या ट्रेनिंग दी जाती है आरएसएस में, क्या सिखाया जाता है, इससे आप देश को बचाना है तो कुछ करना चाहिए। समझ सकते हैं, इसलिए मिलिट्री वाला जाग जाओ, ऑपरेशन कर दो। क्योंकि कांग्रेस तो लड़ रही है, जमीन पर लड़ रही है, आप साथ नहीं। इस देश का मीडिया दोगला हो, मीडिया तो वो भी बिका हुआ है, करप्टेड है, सारी लेडीज जो सब फेल है, आज तक जी टीवी सब फेल हो गई है, एनडीटीवी सब गार्बेज हो गए हैं, के लिए कुछ नहीं। 90% लाइव न्यूज, हिप्नोटाइज माइंड, चेंज ऑफ पब्लिक। सोचिएगा।